नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके तीसरे भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक में हमने इंडियन फिलॉसफी की बात की थी, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने भगवद गीता, वैष्णव और शैव संप्रदाय की बात की थी और 2 यूनिट की चर्चा की थी। आज के लेक्चर में क्योंकि समय कम है इसलिए पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को एक आउटलाइन बनाने का प्रयास करेंगे ताकि दिमाग में एक फ्रेम बन जाए वेस्टर्न फिलॉसफी का। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सबसे पहले फिलॉसफर है वो थेलीज को कहा गया है। फर्स्ट फिलॉसफर थेलीज को माना गया है। थेलीज जिस समय अपनी बातचीत कर रहे थे या जिस समय उनका चिंतन आ रहा था तो वेस्टर्न फिलॉसफी ग्रीक में बहुत सारे देवी देवताओं का अस्तित्व रहा है, लेकिन थेलीज ने 2 काम किए जिसके आधार पर उन्हें फर्स्ट फिलॉसफर कहा गया। एक तो उन्होंने मूल तत्व की चर्चा की और मूल तत्व तक पहुंचने की प्रक्रिया तार्किक थी, जिसे उन्होंने कहा सृष्टि का मूल तत्व जल है और इसके लिए उन्होंने कहा एक निश्चित तार्किक प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया। उन्होंने कहा कि हर तरफ जल है। उन्होंने तर्क दे रहे हैं कि हमारे भीतर जल है, आसमान में जल है, धरती के नीचे जल है। इस तरह फर्स्ट फिलॉसफर थेलीज से हमारी मुलाकात होती है। इसके बाद एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीज से लेकर पाइथागोरस, फिर परमेनाइडिस, हेराक्लाइड्स, इस पूरे फिलॉसफरों की एक पूरा दौर आता है। तो वो दौर किस तरह होता है? कोई वायु को कह रहा है मूल तत्व, कोई असीमित द्रव्य को कह रहा है, इस तरह कोई कह रहा है कि अग्नि को। इस तरह के मूल तत्वों की चर्चा अलग अलग ढंग से होती है, लेकिन यहाँ पूरे फिलॉसफरों की चर्चा नहीं हो रही है। संक्षेप में जो सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफर हैं उनका हम लोग जिक्र कर ले रहे हैं। एक हैं परमेनाइडिस, जिन्होंने 2 चीज़ स्थापित की थी कि मूल तत्व अपरिवर्तनशील है और दूसरी बात उन्होंने कही थी जिसका ज्ञान बुद्धि से होता है। इस तरह उन्होंने तत्व के बारे में क्या चर्चा की कि अपरिवर्तनशील है और ज्ञान के साधन के तौर पे बुद्धि आ गई। दूसरे फिर परमेनाइडिस के बाद मेलिसस आए, फिर जैनो आए, ये दार्शनिक आते हैं। फिर उसी क्रम में हेराक्लाइट्स आते हैं। हेराक्लाइट्स ने पहली बार संभूति का दर्शन दिया, बिकमिंग, और उन्होंने इनसे उलट जाकर परिवर्तनशीलता को ही मूल तत्व माना। ये परिवर्तनशीलता। तो परमेनाइडिस फिर हेराक्लाइट्स। तो परमेनाइडिस ने अपरिवर्तनशील, हेराक्लाइट्स ने परिवर्तनशीलता को माना। आपने वो प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा कि एक नदी की धारा में हम 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं, लगातार परिवर्तनशील हो रही है। तो एक नदी में धारा में हम नहाते भी हैं और नहीं भी नहाते। ये बिकमिंग का दर्शन हेराक्लाइट्स की ओर से आता है। तो ये 2 महान फिलॉसफर आते हैं। तो उसके बाद महत्वपूर्ण फिलॉसफर आ जाते हैं डेमोक्रिटस, जिन्होंने परमाणुवाद दिया। एक तरह से तत्व की खोज करते करते मूल तत्व तक पहुंच गए, परमाणु तक। डेमोक्रिटस और ल्यूसिफरस ये 2 गुरु शिष्य थे जिन्होंने परमाणु की चर्चा की। और जब इस अवस्था में आकर फिर फिलॉसफी एक जगह जाके रुक जाती है। फिर एनेक्जिगोरस, जेनोफिनिस। एनेक्जिगोरस का योगदान ये है कि उन्होंने पहली बार वेस्टर्न फिलॉसफी में एक चेतन तत्व नॉस को इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से पूरी जो चर्चा है जेनोफिनिस और बीच में एक छोटा सा जिक्र आता है जेनोफिनिस का, यद्यपि वो पूरे प्योर फिलॉसफी के लय में नहीं आते। उनकी एक प्रसिद्ध लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हाथी, घोड़े, बैल के हाथ होते और वो अपने हाथों से चित्र बना सकते तो उनका भी ईश्वर मनुष्य जैसा ना होकर हाथी, घोड़ा, बैल ही होता। ये जेनोफिनिस थे। इस तरह सुकरात से, प्लेटो से पहले 13 महत्वपूर्ण फिलॉसफर हुए जिनके आधार पर दर्शन शास्त्र का आधार बनता है। देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धि आ गया, परिवर्तनशीलता आ गया, परिवर्तनशीलता इनका आधार बन रहा है। मेरा एक वीडियो लेक्चर है 13 मिनट में 13 फिलॉसफर, इसी चैनल पर आप उसे देख लेंगे तो बहुत विस्तार से प्लेटो के पूर्व के फिलॉसफरों के बारे में जानकारी आ जाएगी। उसका शीर्षक ये है प्लेटो के पूर्ववर्ती।
अगर मुझे सिलेबस डिज़ाइन करना होता तो मैं सुकरात की पूर्व दार्शनिक ना लिखता, मैं लिखता प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिक, क्योंकि प्लेटो एक आधार है पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी का। अब आते हैं सोफिस्ट। देखिए, जहाँ पर बहुत चर्चा हो गई जब वेस्टर्न फिलॉसफी में कोई कहता है मूल तो पानी है, कोई जल कहता है, कोई अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील, तो एक तरह से उदासी का माहौल भी आता है। उसके बीच में सोफिस्ट आते हैं। सोफिस्ट पैसे लेकर ज्ञान की शिक्षा देते थे, और जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ एक खास बात होगी, डेमोक्रेसी में हमेशा पावरफुल वो होता है जो अच्छा बोलना जानता है। आज भी देखिए कि भारत में जितने आपको अच्छे नेता मिलेंगे उनमें एक खास बात है कि वो अच्छा बोलना जानते हैं। अब अच्छा बोलने का आधार है कि आप वो तर्क कर रहे हैं, तो तार्किक है वो अच्छा बोलेगा। उसमें एक समस्या खड़ी होती है जो वेस्टर्न जो सोफिस्टों के सामने भी आई थी। मान लो एक ही क्लास में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर आगे पढ़ने के लिए, सच एक है लेकिन दोनों को भाषण अलग अलग देना है। तो इस तरह सोफिस्टों ने कहा सत्य आत्मनिष्ठ होता है, जो कांग्रेस के लिए सत्य है जरूरी नहीं है कि वो भाजपा के लिए भी सत्य हो। ये स्थिति वहाँ पर भी थी। तो वहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई जब उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सबका अनुभव, सोफिस्टों का जो योगदान था, उन्होंने अनुभव को महत्व दिया। सोफिस्ट अनुभव को महत्व दे रहे थे क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, इसलिए सत्य जो है वो आत्मनिष्ठ हो गया। अगर एक जो सत्य मेरे लिए है वो जरूरी नहीं कि वही सत्य दूसरे के लिए भी सही हो। दूसरा, एक तरह से सोफिस्ट चिंतन में एक संशय के भाव या कहते बीजारोपण यहाँ पर होता है। कभी कभी मैं बच्चों को समझाने की बड़ी सरलता से कहता हूँ कि सुकरात को महान बनाने में सोफिस्टों की हरकतें क्रियाकलाप महत्वपूर्ण थे। सोफिस्ट पैसा लेके पढ़ाते थे, सुकरात फ्री में पढ़ाते थे। सुकरात कहते थे सत्य सभी के लिए एक जैसा होता है, ऐसा थोड़ा कि तुम्हारे लिए अलग हो हमारे लिए अलग होगा। इसलिए सुकरात ने ज्ञान को ही सद्गुण बना दिया। वो कहते थे ज्ञान ही सद्गुण है। अब इसका आधार क्या हुआ? अब जब उन्होंने कहा ज्ञान ही सद्गुण है तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। लेकिन मेरा अपना रहता है कि जो घटना, एक घटना ने अकेले, आज जो वेस्टर्न में जो ज्ञान विज्ञान की धारा चल रही है उसमें एक घटना उत्तरदायी है, वो है सुकरात के द्वारा जहर का प्याला पीना। क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि वेस्टर्न में, ग्रीक में, कोई व्यक्ति इसलिए अपनी जान दे रहा है क्योंकि उसने कहा था। सुकरात पर आरोप लगा था कि वह नौजवानों को बरगलाते हैं, ये प्रमुख आरोप उन पर लगा था। अब सुकरात का क्या है? अब सुकरात को मौका भी था कि वहाँ से वो भाग जाए, तो उन्होंने, सुकरात ने कहा, वो बहुत, प्लेटो और सुकरात का बहुत अच्छा संवाद है। वो कह, सुकरात कहते अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ किसी तरह, उन्हें मौका दिया जा रहा था आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं सुकरात बन के नहीं रह पाऊंगा, मुझे छिप के रहना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन जीना क्या जो सुकरात के रूप में ना हो। दूसरा, उन्होंने रोचक बात ये कही थी कि उन हजारों नौजवानों क्या होगा, वो अपने को ठगा महसूस करेंगे, अरे जिसको हम इतना ज्ञानी समझते थे वो खुद अपनी जबान से अलग हट के वो भाग गया, उसने झूठ बोला। तो ये सुकरात का बलिदान पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को एक दिशा देने में सफल रहा। उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, ज्ञान ही सद्गुण, ये दिया था। फिर ज्ञान जो है वो संप्रत्यय के रूप में मौजूद रहता है, जो भी हमारा, और वो संप्रत्यय हमारे बुद्धि में निर्मित होते हैं। तो ये हैं सुकरात। और सुकरात के बाद आते हैं प्लेटो। अब देखिए, प्लेटो एक केंद्रित तो उन्होंने कहा था ज्ञान का आधार प्रत्यय होता है। अब प्लेटो अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर इन चार फिलोसफरों को, पैरोनाइडिस से उन्होंने कहा कि मूल जो ज्ञान के जो विषय हैं, जो मूल तत्व है वो अपरिवर्तनशील है, जिसका ज्ञान बुद्धि से होता है। तो अपरिवर्तनशील तत्व को उन्होंने प्रत्यय, आइडिया कहा। मूल तत्व अपरिवर्तनशील है, जो कि आइडिया जो है प्रत्यय हैं, और उनका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। तो परमेनाइडिस से उन्होंने ये सामग्री ली। उनकी एक किताब का नाम भी परमेनाइडिस है। अब सवाल ये होता है, और सुकरात ने कहा था ज्ञान संप्रत्यय है, मतलब आइडिया के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के तौर पर रहता है जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, लेकिन उन्होंने संप्रत्यय को वस्तुनिष्ठता प्रदान करी।
वस्तु निष्ठ मतलब ऐसा नहीं कि सब प्रत्यय हमारे दिमाग में रहता है, आइडिया हमारे दिमाग में भी रहता है और उस वस्तु में भी पाया जाता है। ऐसा कह के प्लेटो ने ज्ञान को वस्तुनिष्ठता प्रदान किया। तो उन्होंने परमिनाइडिस से ये व्याख्या कि अब सवाल ये पैदा होता है जगत की व्याख्या क्या करेंगे। तो जगत क्या है, जो हमारे सीधे अनुभव में आता है वह हमारे अनुभव में जगत आता है। इसलिए सोफिस्टों की जब जगत की व्याख्या करनी पड़ी तो सोफिस्टों के अनुभव और हेराक्लाइट, और ये जगत क्या है, संभूति है, लगातार बदल रहा है, लगातार परिवर्तनशील हो रहा है। इस आधार पर प्लेटो इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि बुद्धि से जब अपरिवर्तनशील आइडिया का पता चलता है तो यह ज्ञान है, और जो इस अनुभव से जो हम इस जगत को जानते हैं तो वो मत है, ओपिनियन। इस तरह ज्ञान और मत में प्लेटो फिर ज्ञान आइडिया के तौर पे नॉलेज हो गया, और मत जो है ओपिनियन बदल सकती है, मत बदल सकता है, ज्ञान अपरिवर्तनशील रहता है। यह संक्षेप में प्लेटो के जो प्रत्यय हैं वही वास्तविक ज्ञान के आधार हैं, और वह ज्ञान का विषय भी हैं और वह ज्ञान का रूप भी है। इस तरह प्लेटो की जो आइडिया है या जो प्रत्यय सिद्धांत है वो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से संबंधित है। संक्षेप में है, एक वीडियो लेक्चर बाई चांस बना है मेरा, वो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत 2 पार्ट में, हम लोग वहाँ डिटेल आप इसी चैनल पे देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ज्ञान का सिद्धांत दिया, फिर इसके बाद प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया प्रत्येक सिद्धांत मैंने चर्चा की अभी यहाँ पर था। फिर उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का जो प्रयोग किया है कि द्वंद्व मतलब हर जगह जो एक जगत है और एक जगत है और एक तरफ प्रत्यय जगत है, एक तरफ जो हमारे जगत संसार दिखाई जा रहा है वस्तु जगत है, वो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन, इसलिए एक द्वंद्व न्याय का प्रयोग पहली बार प्लेटो ने व्यवस्थित रूप से किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने आत्मा के आवागमन का सिद्धांत अभी पारित किया। इसलिए जब वो सुकरात से प्रभावित है, जिसमें सुकरात ने कहा था अगर आज मैं जहर का प्याला पी रहा हूँ तो फिर ये आत्मा नहीं मरेगी, ये फिर अगले जन्म में या सर्वाइव करेगी। दूसरा आत्मा का सिद्धांत, ईश्वर की चर्चा प्लेटो ने बहुत व्यवस्थित तो नहीं की है, लेकिन वो उनके सिद्धांत में अलग अलग मिलता है कि ईश्वर जो है वो जो सांचे हैं, प्रत्यय रूपी सांचे हैं, उनको लेके जगत का निर्माण करता है। तो इस तरह की चर्चा ईश्वर, प्लेटो के दर्शन में ईश्वर का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर आते हैं अरस्तु। ये अरस्तु एक तरह से महानता का चरमोत्कर्ष है। सुकरात के प्लेटो के बाद अरस्तु ने 4 कारणों का इस्तेमाल किया है। जिनकी कारणता की थ्योरी है, उन्होंने एक तो आलोचना किया, अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु की आलोचना करे। आलोचना का आधार ये था, हम लोग संक्षेप में लिखेंगे कि जो प्रत्यय और जो वस्तु जगत का जो उन्होंने अलग अलग कर दिया वो उनको मान्य नहीं था। दूसरा, प्रत्यय जो गतिशील गति रहित हैं, लेकिन अनुभव में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं उसमें गति पाई जाती है। इस तरह वो उनके मूल सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। और संक्षेप में कहा जाए, प्रत्यय और वस्तु का संबंध की व्याख्या प्लेटो नहीं कर पाते, ऐसा अरस्तु आरोप लगाते हैं। साथ में अरस्तु का कहना था कि जो प्रत्ययों को वस्तुओं से अलग कर देना ये बड़ी भूल के तौर पे, क्योंकि प्रत्यय जो है बिना वस्तु के भी रह सकते हैं। फिर आते हैं इनका कारणता सिद्धांत। 4 कारणों के आधार पर ये पूरे जगत की व्याख्या अरस्तु करते हैं। लेकिन अरस्तु का जो सिद्धांत है मुख्यतः चर्चा आकार एवं द्रव्य के, कोई वस्तु होगी उसमें एक आकार होगा, फॉर्म होगा, और दूसरा द्रव्य, ये मैटर होगा। ये अरस्तु ने जो 4 कारण थे उन 4 कारणों का समावेश उन्होंने फॉर्म और मैटर में कर दिया। जैसे किसी वस्तु का कोई ना कोई प्रयोजन होगा, किसी न किसी वस्तु में उसका कोई निमित्त कारण होगा। तो संक्षेप में बता दें, प्रयोजन होगा, निमित्त कारण होगा, उसका एक आकारी कारण होगा और उसमें एक द्रव्य होगा, रॉ मटेरियल। तो उन्हें 3 को तो यहाँ कर दिया, इसको मैटर के रूप में सुरक्षित कर दिया। मान लीजिए ये पेन है तो पेन का प्रयोजन होगा, प्रयोजन इसके चलने पर है, वो उसका है। और जो इसका प्रयोजन है और इसका निमित्त क्या है, ये लिखने के लिए बनी है, और इसका सार तत्व क्या है, लिखना है। इसलिए तीनों के एक फॉर्म है। फॉर्म के अंतर्गत तो उन्होंने समस्त कार्य व्यापार को सम्मिलित कर दिया, और द्रव्य को उन्होंने इसका रॉ मटेरियल जिससे इससे बना है, ये उपादान कारण है,
तो जहाँ द्रव्य होगा वहाँ आकार होगा। ये द्रव्य है तभी ये पेन का आकार है, और जहाँ पर आकार है वहीं द्रव्य के तौर पर आता है। इसलिए उन्होंने द्रव्य और आकार का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने ये सही शब्द है संभाव्यता एवं वास्तविकता, इसलिए इन्होंने बड़ा रोचक सिद्धांत दिया। इन्होंने विकासवाद की स्थापना की। संभाव्यता और वास्तव, अब देखिए विकास समझा रहे थे। अरस्तु ने अपने समय में 5000 से ज़्यादा प्रजातियों का अध्ययन किया था, और ये जो 5000 से ज़्यादा प्रजातियों का अध्ययन था, तो उन्हें उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसलिए अरस्तु को विकासवाद का जनक कहा जाता है। विकासवाद के लिए उन्होंने फार्मूला क्या, संभाव्यता और वास्तविकता। हर सत्ता, हर जो द्रव्य और आकार से युक्त जो तत्व है उसमें एक संभाव्यता भी होगी और वास्तविकता होगी। जैसे जैसे पेड़ है, पेड़ को देखेंगे कि भाई पेड़ में बीज है, बीज में वास्तविकता क्या है, छोटा सा बीज है। संभाव्यता क्या है, एक पेड़ बन जाना। तो इस तरह उन्होंने संभाव्यता और वास्तविकता, एक संभावना अपने वास्तविकता को तक पहुंचती है, फिर एक नई संभावना का जन्म हो जाता है। संक्षेप में उन्होंने कहा कि एक तरफ भौतिक द्रव्य, इसे द्रव्य कहा गया, नीचे द्रव्य है, फिर संभावना बनी, द्रव्य के ऊपर फिर वनस्पति, फिर प्राणी, फिर मानव, फिर उन्होंने कल्पना की थी अन्य ग्रह नक्षत्र। ये उनका क्रम था यहां तक पहुंचने का। जैसे अगर हम विकासवाद को समझें तो ये विकासवाद का क्रम यहाँ है, और लास्ट ऊपर सबसे टॉप पर ईश्वर की व्याख्या आती है। यहाँ ईश्वर है और यहाँ द्रव्य है। ईश्वर को यहाँ आकार कहा गया, आकारों का आकार। नीचे देखिए यही द्रव्य और आकार, जैसे द्रव्य है, मैटर है, तो द्रव्य यहाँ पर है और टॉप पर जो है वो आकार आ जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक विकासवाद को परिभाषित किया, और विकासवाद का आधार यही संभाव्यता और वास्तविकता है। इनकी ईश्वर आकारों का आकार है, इस तरह माना गया। तो एक तरह से यह एक बाउंड्री लाइन तय हो जाती है जिसमें कि अरस्तु विकासवाद को समझा देते हैं। तब तक क्या हुआ, फिर अरस्तु के बाद धीरे धीरे कई फिलोसफर्स आए, जिसमें कह सकते जो हम एक पायरो हुए, जो उल्लेखनीय है, जो संशय बनाते, जेनोफिनीज हुए। इस तरह के अलग अलग संप्रदाय वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने को मिलते हैं। यहाँ सीधे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक तरह से एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचती है वेस्टर्न फिलॉसफी अरस्तु के चिंतन में। उसमें आपको जो फिलॉसफर्स मिलते हैं उसमें उनका सबका उद्देश्य यही था कि कैसे दर्शन को आगे बढ़ाया जाए। उसमें फिर एक प्लॉटिनस सिद्धांत मुख्यतः आता है, सिलेबस में नहीं है। फिर संक्षेप में जो प्लॉटिनस आते हैं उन्होंने प्लेटो के सिद्धांतों को और थोड़ा सा विकसित किया, और फिर एक राजा ग्रीक में हुआ जिसका नाम था जस्टियन। ठीक, इस राजा को ये लगा कि ग्रीक में, यूनान में जो मुख्य प्रॉब्लम है ये फिलोसफर है, इसलिए उसने अपने यहाँ के सभी जो स्कूल थे दर्शन के उनको लगभग बंद करा दिया, और इस तरह से ग्रीक दर्शन का पर्यावसान हो जाता है। तो एक तरह से यह अरस्तु तक आते आते एक दर्शन टॉप तक पहुंचा, और फिर लास्ट में आकर प्लॉटिनस जो अंतिम जो संप्रदाय आया जिसने प्लेटो के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। फिर एक तरफ दुनिया आगे चलती है, धर्म का विकास होता है, धर्म के विकास के साथ साथ फिर अंधकार युग का प्रवेश होता है। मतलब दर्शन बना किस लिए था कि तर्क के आधार पर हम सत्ता को सिद्ध करेंगे। नॉलेज तो हो गई, लेकिन धर्म का जब प्रभाव पड़ा तो अब ऐसे फिलोसफर आए जिन्होंने दर्शन का इस्तेमाल धार्मिक चीज़ों के लिए करना शुरू किया, और इसे कहा जाता है कि धर्म ने तर्क का इस्तेमाल करके ईश्वर और धर्म का प्रचार किया है। तो इसमें 3 फिलोसफर सिलेबस में, यद्यपि सेंट अगस्टीन जो कि महत्वपूर्ण दार्शनिक, और इन सब में खास बात क्या थी कि इन्होंने प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों का प्रयोग करके ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास। सेंट अगस्टीन है, एंसेल्म है और
तीसरे फिलॉसफर हैं, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, वो है एक्विनास। ये महत्वपूर्ण दार्शनिकों में है। अब देखिए तीनों का खास बात क्या है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया हुआ है कि अशुभ की समस्या, जाहिर सी बात है, ये हम लोग ये पूरा हिस्सा हम लोग धर्म दर्शन में देखेंगे। ईश्वर शक्तिशाली है, दयालु है, तो हमें दुख क्यों होता है, इस हिस्से को हम लोग यहाँ बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस हिस्से को डिस्कस करेंगे जब अलग से धर्म दर्शन की यूनिट आपके इस पाठ्यक्रम में रखी गई है। सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा, लेकिन यहाँ से नहीं बनेगा। जब भी उनको धर्म पे कुछ पूछना होगा तो धर्म दर्शन वाले हिस्से में इन तीन फिलोसफरों को अलग अलग ढंग से पूछेंगे। इसमें जो दर्शन का जो इस्तेमाल हुआ, यहाँ अगर संक्षेप में कहें तो दर्शन का जो प्रयोग हुआ है वह ईश्वर, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए पहली बार व्यवस्थित तर्कों का इस्तेमाल किया गया, जिसका मूल प्रयोजन था कि धर्म का प्रसार करना। एक तरह से दर्शन का प्रयोग धर्मशास्त्र के रूप में होने लगा। इसीलिए दार्शनिक दृष्टिकोण से इस पूरे हिस्से को अंधकार युग कहा जाता है। हम लोग इसके जो अगली धर्म दर्शन की यूनिट है उसमें हम लोग इसको आगे देखेंगे। यही से एक्विनास का जिक्र आता है। विश्वास और बुद्धि में पहली बार फेथ और रीज़न में व्यवस्थित अंतर किया गया और फिर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तर्क दिए गए। अब यहाँ से एक सीमा रेखा शुरू होती है, वो आते हैं देकार्त, जो कि आधुनिक दर्शन के जनक कहे जाते हैं। अब आधुनिक दर्शन का जनक, जैसे सोफिस्ट के समय सुकरात का आविर्भाव हुआ, वैसे ही देकार्त आते हैं। देकार्त कहते हैं कि भाई किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले संशय कर लो। और यहाँ से ये जब ये लाइन, ये पंक्ति आती है कि किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले आप संशय कर लो सही है कि नहीं गलत है, क्योंकि इसके पहले अंधकार युग में कहा जा रहा था कि आस्था के आधार पर ईश्वर स्वीकार कर लो। उस बीच डेकार्ट आ रहे हैं और डेकार्ट कह रहे हैं कि भैया संशय कर लो, और कहते हैं कि उनका जो उद्देश्य था कि वो गणित के क्षेत्र में निश्चितता लाना था, दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाना था। जैसे गणित में 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो क्या दर्शन में भी हो सकता है? और उन्होंने दर्शन में संदेह रहित ज्ञान के लिए प्रयास शुरू किए। इसके लिए इनका जो सिद्धांत है, 2 चीज़ें हैं। एक तो संदेह पद्धति, हम हर चीज़ पे संदेह करते हैं। इनका सिद्धांत था कि हर चीज़ पे संदेह किया जा सकता है। हम इस बात पे संदेह, क्या आप इससे मुझे सुन रहे हैं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप सपना नहीं देख रहे? क्योंकि सपने में भी आप मुझे इस तरह पढ़ाते हुए सुन सकते हो। तो कहते हैं मैं आप पे अनुभव पे संशय कर सकता हूँ, ठीक, मैं इस पर संशय कर सकता हूँ कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है कि नहीं सुन रही है। मैं चल रहा हूँ तो जरूरी कि मैं वास्तव रूप में चल रहा हूँ। फिर डेकार्ट इस निकट से पहुँचते हैं अपने संदेह पद्धति के कि वह मैं सोचता हूँ इसलिए वो ये संदेह रहे, मैं हर चीज़ पे संदेह कर सकता हूँ, लेकिन इस पर संदेह नहीं कर सकता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। मैं सपने में भी अगर चल रहा हूँ तो मैं सोचने का काम कर रहा हूँ। इसलिए संदेह पद्धति के आधार पे मैं सोचता मैं हूँ, उनको संदेह रहित ज्ञान मिलता है जो आत्मा को सिद्ध करता है। देखिए समझने के लिए 2 धन 2 बराबर 4, 3 धन 1 बराबर 4, इसलिए हम कह सकते हैं 2 धन 2 बराबर 3 धन 1। ये निगमन है, ये 100% सही। अगर ये सच है, ये सच है, तो ये भी सही होगा। इसी तरह डेकार्ट ने फिलॉसफी को प्रयोग कर दिया। मैं सोचता हूं मैं हूं, इससे मेरा जो संदेह रहित ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मेरे मन में ईश्वर का विचार है तो ईश्वर सिद्ध हो गया। जब ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो यही सोचेंगे उसने संसार बनाया है तो संसार सिद्ध हो गया। इसलिए ये आधुनिक दर्शन के जनक इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक तरह से एक संदेह पद्धति के आधार पर ज्ञान के 4 नियम बताए कि कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले संदेह करो, किसी चीज़ को स्वीकार करने से स्वीकार करके उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के देखो। एक तरह से छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, ठीक, अलग अलग करना है।
फिर सबको जोड़ के देखना है, फिर किस अंतिम निष्कर्ष पहुंचने से पहले एक बार पुनर्मूल्यांकन कर लो। और इन्होंने बुद्धिवाद इसलिए कहा जाता है, देखिए ज्ञान एक बार हमेशा समझ लीजिए, ज्ञान का वास्तविक आधार प्रत्यय है, प्रत्यय ही ज्ञान के विषय है। बुद्धि, अब झगड़ा किस बात का है, बुद्धिवादी कहते हैं कि ज्ञान का आधार बुद्धि है, और आगे जो अनुभववादी आएंगे वो कहेंगे ज्ञान का आधार अनुभव है। क्योंकि डेकार्ड बुद्धि को मान रहे थे, इसलिए उनका ज्ञान का आधार बुद्धि को, बुद्धि में विवेकशीलता होती है, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता, विवेकशीलता बुद्धि में पाई जाती है। इसलिए दो गुण पाए, स्पष्टता वस्तु क्या है, विवेकशीलता वो उससे अलग कैसे। विवेक का मतलब ही कहा जाता है कि जो हम दो चीज़ों को, जो सही और गलत को अलग कर सके। इस तरह ये आते हैं। फिर यहीं पर इनका डेकार्ड का एक छोटा सा योगदान ये भी है कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ये तर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, कारणता रूपी तर्क इनके सबसे बेहतरीन, जिसको कि हम लोग धर्म दर्शन वाले हिस्से में बहुत विस्तार से देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है, इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और इसी आधार पर उनका जो सत्तामूलक तर्क में भी उन्होंने कहा था, जैसे उन्होंने विचार को महत्व दिया, उसी आधार पर उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया। यहाँ उन्होंने एक नई एक समस्या रखी, मन शरीर संबंध की समस्या। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं से किसी से आत्मा सिद्ध हो रही है। इसका मतलब पहली बार यद्यपि इसका उल्लेख प्लेटो के चिंतन में भी मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मन शरीर, मन अलग है शरीर अलग है, इसके संबंध की समस्या इन्होंने सामने रखी। इन्होंने पहली बार कहा कि आत्मा अलग है शरीर अलग है। जब आपने कहा मैं सोचता, मैं सोचना कौन कर रहा है, आत्मा कर रही है। तो आत्मा और शरीर को अलग करके जब आपने कहा आत्मा और शरीर अलग है, तो इसके संबंध की चुनौती आती है। इसके लिए उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया। जब आत्मा आपने अलग कर दी, शरीर अलग कर दिया, फिर दोनों में संबंध क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया। आत्मा में कुछ महसूस होती है, उसका रिएक्शन पीनियल ग्लैंड के माध्यम शरीर में होता है। हम सोचते हैं हमें चलना है तो हम चलने लगते हैं, तो शरीर ने सोचा, चेतना की ने सोचा, आत्मा ने सोचा और शरीर चल दिया। शरीर में कुछ होता है तो उसका असर आत्मा पे होता है। इस तरह उन्होंने मन शरीर संबंध की समस्या का समाधान क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा दिया। इसके बाद आते हैं, ठीक, स्पिनोजा। जीवन में एक मेरा जो दूसरा चैनल है लाइव विद फिलॉसफी, उसमें स्पिनोजा पर